आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है, लेट एन ग्रेटर देन 2 बी अ नेचुरल नंबर, और अपने पास क्या आ रहा है, थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में अगर ये सब कंडीशन नहीं होगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, अपने पास क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन, ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, जहां पर अपने पास सी इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट अपने पास सी दे रखा है बराबर। अब यहाँ पे देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि इसको अपने पास सॉल्व करने, इंटीग्रेट करने, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन साइन एन थीटा माइनस टाइम साइन थीटा और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो साइन की पावर, यहाँ से देख लीजिए अपने पास क्या दे रखा है, साइन एन प्लस 1 थीटा, हाँ या ना, और इंटू में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो कॉस थीटा, और इंटू आगे अपने पास किस बराबर है, डी थीटा के बराबर। ये अपने पास फंक्शन है और इस पूरी की पावर में अपने पास किस बराबर थे, 1/n के बराबर, हाँ या ना। अगर आपने के पास गौर से देखिए तो ये अपने पास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साइन थीटा को हम टी मान लीजिए, तो साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। साइन थीटा को जैसे टी मानेंगे तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी टी के बराबर। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, साइन थीटा को टी माने तो टी की पावर में n माइनस टाइम्स टी के बराबर, और इंटू में अपने किस आ जाएंगे 1/n के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो टी प्लस 1 के बराबर, टी की पावर में n प्लस 1 के बराबर, n अपने क्या है, ये सारे कांस्टेंट है, इंटू अपने आएंगे डी टी के बराबर। अब अपने टी पुट करने के बाद इतना कुछ आ गया, जैसे टी पुट करने के बाद ऐसा आ गया, तो अब अपने के पास क्या कीजिए, जैसे अपने पास ये पावर वाला है ना, तो इसमें अपने पास कुछ कॉमन और कॉमन सब लेकर के दिखे, कॉमन लेकर के दिखे तो अपने पास कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टी की पावर में n कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही टी की पावर में n कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास n कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर टी ही बचेंगे, और यहाँ से अपने पास 1 माइनस टाइम्स टी अपॉन में आ गया किसके बराबर, टी की पावर में n के बराबर, हाँ है ना, क्योंकि अंदर से टी की पावर n कॉमन लिए तो यहाँ से तो अपने पास पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे अपने जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ा, और होल अपॉन में होल की पावर में अपने पास 1/n के बराबर, इसको क्या लिख देते, टी की पावर में n और इंटू टी के बराबर, ये दोनों तो अपने पास गया, और ये आ गया अपने किसके बराबर, डी टी के बराबर। तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 1 माइनस, यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो टी की पावर में 1 माइनस n लिख सकते हैं, इन पूरी की पावर में 1/n के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस पर टी की पावर में n के बराबर और डी टी, ये आ गया। अगर आप गौर से देखते हो तो इसको अंदर वाली क्वांटिटी को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अपने पास 1/n है, इस 1/n को अपने पास कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 1 माइनस टी की पावर में 1 माइनस n, इसको हम क्या मान लेते हैं, x के बराबर, x तो है ही, तो थीटा है, x के बराबर ही मान लेते हैं, किसके बराबर, x के बराबर। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया किसके बराबर, 1 माइनस टी की पावर में 1 माइनस n, तो यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 माइनस n और इन की पावर में, यानी तो अपने थोड़े से एक जगह स्पेस रख लीजिए, तो यहाँ से x के बराबर तो माइनस टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस टाइम्स 1 माइनस n और इन की पावर में आ गया अपने पास t की पावर में माइनस n और डी एम डी टी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये आ गया अपने पास डी टी इक्वल टू क्या गया, डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, डी टी अपॉन किसके बराबर, टी इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास, अभी क्या कर, इतना गलती क्यों हो रहा है, ये आ गया अपने के पास डी एक्स के बराबर होंगे ना, ठीक है, डी एक्स, तो यहाँ से आ गया अपने पास डी टी और अपॉन में टी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो डी एक्स और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, ये आ गया तो n माइनस 1 लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास 1 माइनस n को अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1, ये तो n कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह तो अपने पास x लिख सकते हैं, x की पावर में 1/n के बराबर, n तो कांस्टेंट है, और अपॉन में n माइनस 1 और डी एक्स के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इधर लिखते थे, इसको अपने पास इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से 1 अपॉन 1 n माइनस 1 तो अपने पास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t की पावर में, t नहीं, t तो अपने पास गया, x की पावर में आ गया 1 अपॉन n के बराबर, और इंटू आ गया किसके बराबर, डी एक्स के बराबर। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 1 n माइनस 1 और इंटू x की पावर में अपने पास किस आ जाएंगे, तो n 1 अपॉन n, तो ये आ गया 1 अपॉन n प्लस टाइम्स 1, और अपॉन में आ गया अपने पास 1 अपॉन n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, हाँ या ना। अगर अपने पास x का वैल्यू यहाँ पर चिपका दे, x अपने पास माने क्या थे, तो 1 माइनस टी की पावर में 1 माइनस n के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई, इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, n अपॉन n प्लस 1 के बराबर, हाँ या ना, और मल्टीप्लाइड बाई x की जगह अपने पास जो माने थे वो अपने पास यहाँ पर डाल दीजिए, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस टी की पावर में 1 माइनस n के बराबर, तो 1 माइनस टी की पावर में 1 माइनस n और इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया n प्लस 1 और अपॉन में n के बराबर, ये हो जाएंगे n प्लस 1 अपॉन में n के बराबर प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। अब अपने पास कैलकुलेशन है,
तो यहाँ से आ गया n इंटू एन स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यही दे रखा है अपने के पास, एन स्क्वायर माइनस टाइम्स 1। चलिए आधा तो अपने पास क्वेश्चन तो मिल रहा है। और ये आ गया अपने पास 1 माइनस, और यहाँ से अपने पास 1 अपॉन किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से अपने पास कुछ लिखा गया है क्या, हाँ चलिए 1 अपॉन में 1 माइनस, यहाँ से आ गया अपने पास टी की पावर में n माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर में n प्लस 1 अपॉन में n के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटरनल कांस्टेंट c के बराबर। ठीक है, अब अपने पास t की जगह क्या माने थे वो डाल दीजिए, तो एन स्क्वायर माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस टी की जगह अपने पास कुछ तो माने थे साइन टी, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 1 अपॉन साइन एक्स, साइन थीटा है, और इसकी पावर में आ गया अपने पास n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास n प्लस 1 और अपॉन में n और प्लस टाइम इंटरनल कांस्टेंट c। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ये आ गया अपने पास n अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन n माइनस 1 थीटा, इन पूरी के पावर में अपने पास बस अपने पास थोड़े बहुत का डिफरेंस है, n प्लस 1 अपॉन में n के बराबर, तो n प्लस 1 अपॉन n के बराबर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास मैच कर लीजिएगा, थोड़े बहुत इतना करने के बाद माइनस प्लस की जगह अपने पास गलती मत कीजिए। देखिए ये दोनों, ये वाले और ये वाले कुछ तो अपने पास सेम लग रहा है, ये बीच वाले तो टर्म अपने पास इस दोनों में सेम है, तीनों में सेम है, इस दोनों में सेम है, बाद में तो अपने पास अलग है, तो अपने पास देख लीजिएगा, अपने पास इतना कुछ करने के बाद गलती मत कीजिएगा। तो ये थे अपने पास 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, पहला ही ऑप्शन है खैर। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।